नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाह करने का दुरुस्त अंदाज। अगर किसी की गलती पर इस्लाह करना फ़र्ज़ या वाजिब हो जाए तो भी ये बात जहन में बखूबी रहे कि इखलाक के दायरे में रहकर इस्लाह की जाए। किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके, ज़लील व रुसवा करके इस्लाह नहीं होती। अवामुन नास का इस्लाह का तरीका और है, हाकिम का इस्लाह का तरीका और है। मगर अफसोस सद अफसोस, आजकल तो सारे ही हाकिम बन गए हैं। जिनको खुद इस्लाह की ज़रूरत है वो इस्लाह करते हैं और ज़बान के तलख लहजे के साथ सब के सामने समझाने से इस्लाह तो क्या होगी, उल्टा ज़िद पैदा हो सकती है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए इस्लाह करने वालों को तो 100 बार सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि अगर यही हालत मेरी होती और मुझसे कोई भूल हो जाती तो क्या होता। याद रखिए, भूल या गलती सबसे होती है। दीगर इंसानों से सबकत लिसानी की वजह से ज़ुबान से कुछ निकल जाता है। बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है। ख़ास तौर पर मुकर्ररीन और मुबल्लिगीन अगर ये बेचारे अल्फाज का सही इंतखाब ना कर सकने की वजह से कुछ का कुछ बोल जाते हैं। लिहाजा अगर कोई ये सुन ले तो उसको रिकॉर्ड कर ले और इनको बताए कि आपने ये बात कही थी। हो सकता है वो सर पकड़ लें कि हमने ये बात कब बोली है, तो फिर इनको इनकी रिकॉर्डिंग भेजें। इसमें आप ये बोल रहे हैं, अगर वो सादतमंद हुए तो कान पकड़ लेंगे और कहेंगे अफसोस मेरे मुंह से ये बात क्या निकल गया, और ख़ुद ही तौबा कर लेंगे। नीज़ तौबा के साथ साथ अज़ाला भी बनता हुआ तो वो भी कर लेंगे। अगर तौबा अज़ाला करना इनके लिए ज़रूरी हुआ लेकिन बिलफ़र्ज़ उन्होंने ना किया तो अब आपके हाथ में डंडा किसने दिया है कि उसे उठाकर काज़ी इस्लाम बन जाएं और इन्हें तौबा पर मजबूर करें। ऐसा करने वाले पर खुद किस किस तरह तौबा वाजिब हो रही है इस पर भी गौर कर लिया जाए, क्योंकि इस पर फ़र्ज़ नहीं है कि ये किसी को तौबा पर मजबूर करे। इस पर शरई हुक्म बता देना काफ़ी है। सोशल मीडिया पर ऐसी हरकतें करने वाले लोग गौर नहीं करते, बस इनका यही जहन होता है कि कोई भूल करे और हमारे हत्थे चढ़ जाए और फिर हम इसको नानी याद दिला दें। अगर मेरी ज़ुबान से भी कुछ ऐसा निकल जाए तो ये लोग सोशल मीडिया पर मेरा भी तमाशा बना देंगे, क्योंकि मैं इंसान और ख़ता का पुतला हूँ, मासूम नहीं। मासूम सिर्फ़ अम्बिया और फ़रिश्ते अलैहिस्सलातो वस्सलाम हैं। लिहाजा अगर मेरी कोई गलती देखें तो मेहरबानी करके मुझसे पर्सनल राब्ता फ़रमाएँ। मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ और इज़्ज़तदार आदमी डरता है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत चाहता है। जबकि जो इज़्ज़तदार नहीं होता वो कहता है अरे हम किसी के बाप से नहीं डरते, जो चाहो कर लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरी इज़्ज़त रख लीजिएगा, अल्लाह पाक दुनिया में भी आपकी इज़्ज़त रखेगा और क़यामत के दिन भी आपको इज़्ज़त से नवाजेगा। मेरी गलती पर मुझे पर्सनल राब्ता कीजिए। अगर वाकई मेरी शरई गलती हुई तो इंशाअल्लाह मुझे शुक्रिया के साथ रजू करता पाएंगे। अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए कोई बटन गलती से दब जाए तो आदमी आगे पीछे गलत तरफ निकल जाता है, तो इसको फ़ौरन कैंसिल कर देना चाहिए। जैसे गैर इरादी तौर पर किसी शरीयत के मुनाफी क्लिप पर नज़र पड़ गई तो फ़ौरन नज़र फेर लेने का हुक्म है। अगर आप भी देखता रहा तो गुनाह की सूरत बनेगी। सोशल मीडिया बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके बारे में ख़ुद को खुशफहमी में नहीं रखना चाहिए, ना इसकी तरफ से अपनी ज़ात के बारे में खुशफहमी में मुब्तला होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इब्तदाई तौर पर इससे बच भी जाए तो ये इसे घसीट कर ले जाता है और कहीं ना कहीं बुराई में फंसा देता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको इसने फंसाया कि अल्लाह की पनाह। अल्लाह पाक दुनिया व आखिरत में हमारी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। यूँ समझिए कि लोग इस पर अपनी अक्लें नीलाम कर रहे हैं, अपने वक़ार की धज्जियाँ बखेर रहे हैं। देखने में अच्छे खासे सुलझे हुए मालूम होते हैं
मगर जब सोशल मीडिया पर इनकी कोई तहरीर या कोई बात आ जाए तो सारे इम्प्रेशन का कुंडा हो जाता है। सोशल मीडिया पर किसी की गलती हाथ आ जाए तो बहुत से लोग अपना काम संभाल लेते हैं और सबके सामने इस बेचारे की इस्लाह कर रहे होते हैं, हालांकि इसे मालूम ही नहीं होता कि इसकी गलती क्या थी, और यूं बेचारे गलती करने वाले के झंडे चढ़ जाते हैं और इसकी इस्लाह भी नहीं हो पाती। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने किसी की अकेले में इस्लाह की गोया उसने उसे जीनत दी, और जिसने किसी की सब के सामने इस्लाह की गोया उसने उसे दागदार कर दिया। बेहतर ये है जिसकी गलती हो इसकी अलग से इस्लाह की जाए, यूं इसको अच्छा भी लगेगा और निदामत भी होगी और बात भी जल्दी समझ आ जाएगी। अगर अलल ऐलान इस्लाह की कोशिश करेंगे तो शैतान उसको ज़िद में मुब्तला कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी गलती को दुरुस्त साबित करने के लिए मज़ीद 10 और गलतियां करेगा। अच्छे अच्छे लोग जो अहले इल्म कहलाते हैं ये भी इसमें फंसते नज़र आ रहे हैं। आजकल ख्वामखा एक शोशा छोड़कर उम्मत में फितना पैदा कर दिया जाता है। किसी की पुरानी बात भी हाथ लग जाए तो शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ना खुदा का खौफ है ना क़यामत का एहसास कि हम वहाँ क्या जवाब देंगे। बाद लोग तो व्यूज़ लेने के चक्कर में सिर्फ सुनी सुनाई बात पर ही शुरू हो जाते हैं, जबकि मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि किसी के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। ये लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं और इस पर रेत का पूरा महल बनाते हैं और ये महल अचानक गिर जाता है। लिहाजा मैं अहले मोहब्बत और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करता हूँ कि सोशल मीडिया पर होने वाले गुनाहों से बचा करें। अगर हम किसी की इस्लाह के लिए सोशल मीडिया पर टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके 2 लफ्ज़ों से किसी मुसलमान की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएं और आप दुनिया और आखिरत में रुसवा हो जाएं। अल्लाह पाक हमें ऐब उछालने की बजाय ऐब छुपाने वाला बनाए, आमीन। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जितने भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो अपने आप को काबू में रखें। सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात किसी की इस्लाह करना ऐसा रफ अंदाज होता है कि क्या बताया जाए, मोटी मोटी गालियां तक दे रहे होते हैं। याद रखिए, जब तक अंदाज़े गुफ्तगू और अंदाज़े तहरीर में नरमी और इखलाक ना होगा, इससे इस्लाह नहीं हो सकती। इस्लाह करना चाहते हैं तो नरमी के साथ अकेले में इस्लाह कीजिए। अलबत्ता अगर शरीयत वाजिब करती है कि अलल ऐलान इसकी इस्लाह करो तो ठीक है, सोशल मीडिया आपके लिए हाजिर है। लेकिन ये मुश्किल है कि शरीयत किसी को अलल ऐलान इस्लाह करने की इजाज़त दे। लेकिन यहाँ तो मामला ऐसा है गोया सबको इजाज़त मिली हुई है कि जो जैसा चाहे वैसा करे। ए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें शैतान से अपना दामन छुड़ाकर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने रहमत से लिपट जाना चाहिए, क्योंकि दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। इंशाअल्लाह ताला खुल्द में होगा हमारा दाखला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन।